और जिस रात तुम्हें यकीन होने लगे कि तुम या तो उस खुदा को खोज निकालोगे या फिर इस खोज में फना हो जाओगे, फिर वो उसी लम्हे तुम पर नींद गालिब कर देगा। और अगर किसी सफर के इंतहाई मोड़ पर तुम्हें ये महसूस हो कि वो तुमसे दो हाथों की दूरी पर बैठा है और तुम कदम बढ़ाओगे, उसे रूबरू पालोगे, तभी वो तुम्हारे दिल से सफर की लगन नौच डालेगा। और जब तुम बूढ़े हो जाओ, उसकी तलाश में थक हार के गिर पड़ो, क्या वो तुम्हारे सफर का इनाम देगा, तुम्हें अपने दर्शन से नवाजेगा, खुद तक रसाई देगा? एंड उसी पहर वो तुम पर मौत का जाल फेंक डालेगा। असल बात कभी नहीं बताएगा। उसे उसके घर में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, फिर कहेगा कि टूटे दिल में मस्कन है मेरा। जिंदगी में जब भी कभी ऐसा मरहला आए जब अपनी पूरी कुव्वत और कोशिश के बावजूद भी कुछ हासिल न कर पाओ, तो मायूसी छोड़कर सजदा शुक्र कर लेना बेहतरीन अमल होगा। क्योंकि जिसकी बारगाह में सजदा किया जा रहा हो, वो तमाम हालात से बखूबी वाकिफ होता है। वो जानता है सब कुछ, रातों को की गई मेहनत को भी, उस तड़प और ख्वाहिश को भी, इस चीज को हासिल करने के लिए की गई। वो रब जिसके कब्जे कुदरत में दोनों जहानों के खजाने हैं, क्या वो एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने पर कादिर नहीं? बेशक वो हर चीज पर कादिर है, नामुमकिन को मुमकिन करने पर कुदरत रखने वाला है। बस जब आपकी मांगी हुई कोई चीज न दे, तो यकीन रखें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतरीन रखा है। बेहतरीन उन्हीं को मिला करता है जो अल्लाह ताला के बहुत खास और लाडले होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है, और याद रखना, कभी ऐसा लगे कि वो नहीं सुन रहा, तब भी अपने गुमान पर अपने ईमान को यकीन दिलाइएगा कि वो सब सुन रहा है और सब जानता है। ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम कभी ऐसे सफ़र से गुज़र रहे होते हैं जहाँ दिल नादान बच्चे की तरह हो जाता है। उसे जब ख्वाहिश से आज़ाद किया जाता है तो वो कोई मंतक, कोई असूल नहीं समझ पाता। ऐसे में बस ये यकीन संभालता है कि वो ज़ात सबसे ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करने वाली है। उसके करने ना करने में, देने ना देने में, लेने या दे कर लेने में उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाने के बजाय बस उस ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि तुम उसके हो और वो तुम्हारा है, और बस यही सच है। बाकी शैतान बहुत से वसवसे दिलाएगा, मगर तुम अपना आप अपने रब के ही सुपुर्द करना, लोगों में सुकून तलाश न करना। वो एक रब ही तो है जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारा दिल देखता है। क्यों लोगों के पास जाते हो, क्यों लोगों से दिल लगाते हो? मकड़ी के जाले हैं ये सब सहारे, उसे थामो, मजबूत सहारा है। वो गिरने नहीं देता, वो बिखरने नहीं देता। सुनो, तुम अल्लाह के कुन का इंतजार कर रहे हो ना? बस अल्लाह का कुन आने ही वाला है। तुम चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश खत्म कर दे? सुनो, अल्लाह ने सोच लिया है, अब तुम्हें खुशियों से नवाज देगा। तुम बहुत सी दुआएं करते हो ना कि अल्लाह कबूल कर ले, सुनो, वो तो बहुत पहले ही अल्लाह कबूल कर चुका, बस कुछ देर और सुनना चाहता है तुम्हें। तुम्हें कभी कभार ऐसा लगता होगा कि तुम बिल्कुल थक हार चुके हो। सुनो, अल्लाह तो वहीं से मुआवजे करने पर कादिर है। मायूसी छोड़कर अल्लाह पर बस यकीन रख लो। कुछ भी हो जाए, अल्लाह तुम्हारे यकीन को पूरा करके दिखाएगा। तुम्हारा एक निकला हुआ आंसू जिस भी वजह से निकला हो, अल्लाह उसे तुम्हारी खुशियों की वजह बना देगा। अल्लाह को राजी कर चुके हो तुम, अब वो तुम्हारी यकीन का भरम रखकर तुम्हारी चाहत देने वाला है। जिंदगी में कई मकाम ऐसे आते हैं जब हम बिल्कुल तन्हो तन्हा महसूस करते हैं। यूँ लगता है कि आपके करीबी और इर्द गिर्द के लोग आपको समझने से कासिर हैं, या आप खुद भी उन्हें नहीं समझा पाते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इंसान के दिल में गम और दुख का गुबार बढ़ता चला जाता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। दिल करता है कि कोई सामने आ जाए और दिल की सारी बातें उनके सामने कर दें, लेकिन लफ्ज़ भी साथ नहीं दे रहे होते, और अपने आप को दूसरों के सामने कमज़ोर ज़ाहिर करने की हिम्मत भी नहीं हो पाती। इन सब हालात में जो एक हस्ती इंसान के साथ हमेशा होती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही तो है। वो ज़ात जो आपके हर अच्छे और बुरे वक़्त में आपके साथ रही है और हमेशा होती है। इसके सामने ना कुछ आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कुछ समझाने की। वो तो मालिकुल कायनात रब्बुल ज़ुल जलाल है। वो तो शेरक से भी ज्यादा करीब है, वो जानता है सब कुछ। बस जरूरत होती है तो एक सजदे की, दिल का सारा गुबार दुख चुटकी में ओझल हो जाता है। यूँ महसूस होता है कि आपके मालिकुल कायनात आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको तसल्ली दे रहे हैं कि मेरे बंदे, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो मुझे पुकार कर तो देख। और यही माने, जब इंसान को अल्लाह ताला के साथ बातें करने और अल्लाह ताला के सामने रोने की आदत हो जाती है, तो उसको किसी कांधे की जरूरत नहीं होती। उसका हाथ तो रब्बुल जलाल ने थामा होता है। वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो भला वो इंसान को कैसे तन्हो तन्हा
چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں، ہماری زندگی بہت خوبصورت اور آسان ہو جائے۔